उसमें सीखने जा रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, या मैं आपसे कहूं मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम। बोलो क्लियर। या मैं आपसे कहूं मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम। क्लियर। मतलब परमाणु का आधुनिक सिद्धांत। बोर तक ये मानते थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका पार्टिकल नेचर होता है, लेकिन डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, ये ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का नेचर पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होता है। तो हर वो साइंटिस्ट जिसने दोनों नेचर माने वो सब किस में आ जाएंगे, मॉडर्न में आ जाएंगे। बोलो क्लियर। मेरे कहने का मतलब है एक ही बात है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम, मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम। क्लियर। ओके, इसमें इंक्लूड करते हैं, मैंने कहा आपका डी ब्रोगली। ओके, यहां पर ड्यूल नेचर। क्लियर। ड्यूल नेचर। ओके, थ्योरी। बोलो ए क्या इंक्लूड करते हैं, डी ब्रोगली। ओके, का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। क्लियर, सिद्धांत। क्लियर। अच्छा, और दूसरा मैंने कहा आपका हाइजेनबर्ग। क्लियर। ओके, बर्ग अन मैंने कहा सर्टेनिटी। ओके, प्रिंसिपल। बोलो क्लियर। ठीक है, यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्लियर। ओके, बोलो हाइजेनबर्ग। क्लियर, की अनिश्चितता ओके का सिद्धांत। वैसे इंक्लूड श्रोडिंगर को भी करते हैं, लेकिन श्रोडिंगर अलग से हम क्वांटम फिजिक्स में पूरा टॉपिक पढ़ते हैं। बोलो क्लियर। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में ये दो चीजें हमें पढ़नी है। बोलो क्लियर। अब ये दोनों मैं आपको सिखा रहा हूँ और समझे, मतलब आज का क्या टारगेट है हमारा, समझ में आया। बोलो, आपने क्या देखा, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इतनी सारी जगह है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब पूरे केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जहाँ से अपने शुरुआत करी है, फंडामेंटल पार्टिकल से किया है। और इसी टॉपिक में ये पढ़ाने के बाद आपको छोटी छोटी ऐसी बातें जो पूरी केमिस्ट्री में काम आती है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, रेडिकल और स्टोकियोमेट्री, मतलब ये सब चीज़ें क्या होती है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बोलो क्लियर। ओके, तो अब आज हम सबसे पहले तो मॉडर्न का मतलब क्या हुआ, हर वो थ्योरी, हर वो साइंटिस्ट जो ये मानता है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर, बोलो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर होता है, उन सब को इसमें मानते हैं। और ये सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी, डी ब्रोगली ने। क्लियर। और बाद में ऐसे एड ऑन हो गए। तो सबसे पहला ही हम यही पढ़ने जा रहे हैं, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। क्लियर। ओके, प्रकृति सिद्धांत पहले अच्छे से जान लो फिर नोट करना। क्लियर। मैंने कहा यहां पर डी ओके ब्रोगली। बोलो क्लियर। ओके, ड्यूल नेचर मैंने कहा आपको थ्योरी। क्लियर। ओके, बहुत सी बार एग्जाम में आता है द्वैत प्रकृति सिद्धांत, ड्यूल नेचर थ्योरी किसने दी है, डी ब्रोगली। तो मैंने पूरा नाम ही इस तरह से लिखा कि थ्योरी का नाम भी आ गया, देने वाले का नाम भी आ गया। क्लियर। और इन्होंने क्या कहा कि बोलो आपका द्रव्य कण। बोलो क्लियर। ओके, ध्यान रखना डी ब्रोगली, अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, लेकिन रियलिटी में डी ब्रोगली ने केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया, मैटर
मैटर पार्टिकल, बोलो क्लियर, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, सबके बारे में बात करी थी, क्लियर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि डी ब्रोगली का जो ड्यूल नेचर थ्योरी है वो किसके लिए दिया गया है, इलेक्ट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, प्रोटॉन के लिए, ऑल, तो ऑल आंसर होगा, क्लियर। तो आपको मैंने कहा बोलो द्रव्य कण मतलब मैटर, ओके, पार्टिकल, ओके, जैसे मैंने कहा आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, क्लियर, ओके, कि मैंने कहा कण प्रकृति, ओके, के साथ मैंने कहा तरंग प्रकृति, क्लियर, ओके, तरंग प्रकृति भी ओके होती है, बोलो क्लियर। यानी क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर, अकॉर्डिंग टू डी मैंने कहा ब्रोगली, क्लियर, ओके, ड्यूल नेचर, बोलो क्लियर, मैंने कहा ड्यूल नेचर, ओके, बोलो क्लियर, यानी पार्टिकल, ओके, बोलो एज वेल, मैंने कहा एज वेव, ओके, नेचर, क्लियर, ओके, मैंने कहा ड्यूल नेचर प्रेजेंट इन मैटर, ओके, पार्टिकल, बोलो क्लियर, मैटर पार्टिकल लाइक फॉर एग्जांपल बोलो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, बोलो क्लियर, ओके। पहले बताओ क्या कहना चाह रहा था, समझ में आया, बोलो ओके। अब क्या हुआ, इन्होंने बोल तो दिया, बोलो क्लियर, ओके, और लोगों ने पूछा कि आप तो खाली हवा हवा में बात से नहीं होगा, आपको मैथमेटिकल भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो डी ब्रोगली ने अपनी एक इक्वेशन दी, क्लियर, ओके, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो डी ब्रोगली, क्लियर, की समीकरण, क्लियर, ओके, बोलो क्या लिख रहा हूं यहां पर, बोलो डी, ओके, ब्रोगली इक्वेशन, क्लियर, ओके, इन्होंने बोला देखो यहां पर E बराबर क्या होता है एच, सब जानते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी, क्लियर, एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बोलो आइंस्टीन थ्योरी, बोलो क्लियर। तो यहाँ पर इन्होंने कहा ये एनर्जी, तो ये भी आपस में इक्वल होगा, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्लियर। फिर इन्होंने कहा ये क्या है, फ्रीक्वेंसी C डिवाइड बाय लेमडा, बोलो क्लियर, ओके। तो यहाँ पर एच न्यू की जगह C डिवाइड बाय लेमडा, क्लियर, एम सी स्क्वायर, एक से C कट हो गया, क्लियर, एच बोलो क्लियर अपॉन लेमडा एम सी, क्लियर। तो इन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पर ये लेमडा को इधर लाए, इसको इधर लाए, तो ये भी ला सकते हैं, क्लियर, ओके। एम क्या है, बोलो मास, क्लियर, ओके। सी क्या है, वेलोसिटी, क्लियर, ओके, ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसका मतलब मास और वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, बोलो आप कहोगे संवेग के, और संवेग मतलब मोमेंटम, क्लियर। तो इन्होंने कहा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और इसी को डी ब्रोगली की इक्वेशन बोलते हैं। अब इस इक्वेशन में एक ही फॉर्मूले में दो कंपोनेंट आए, एक क्या आया, वेवलेंथ, क्लियर, और वेवलेंथ किसकी होती है, वेव नेचर की, बोलो क्लियर, वेवलेंथ वेव की होती है। इसका मतलब ये किसको शो करता है, वेव नेचर, बोलो क्लियर, वेव नेचर कंपोनेंट, क्लियर। अरे क्या बोला मैंने, तरंग, ओके, तरंग प्रकृति घटक, ओके, अच्छा। इन्होंने कहा ये क्या है, मोमेंटम, क्लियर, मोमेंटम मतलब संवेग, और संवेग किसका होता है, बोलो पार्टिकल, मैंने कहा नेचर, ओके, कंपोनेंट, क्लियर, ठीक है, बोलो कण, बोलो प्रकृति घटक, बोलो क्लियर, ओके, अच्छा। और मैंने कहा ये क्या है, तरंग दे रही है, क्लियर, जो कि किसका कंपोनेंट होता है, वेव का, और एच तो प्लांक कांस्टेंट है, बोलो क्लियर। तो इन्होंने कहा कि देखो मैंने एक ऐसी इक्वेशन दी जिसके अंदर वेव लेंथ और मोमेंटम यानी वेव नेचर वाला कंपोनेंट भी है और बोलो पार्टिकल नेचर वाला कंपोनेंट भी है। इसका मतलब सारे मैटर पार्टिकल में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होंगे, बोलो क्लियर, ओके। फिर बोलो यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो डिफरेंट, ओके, बोलो फॉर्म, ठीक है,
ऑफ डी ब्रोगली, क्लियर, इक्वेशन, क्लियर, डी ब्रोगली की समीकरण के विभिन्न रूप, क्लियर, जितने हो सकते हैं वो बनाएंगे। ओरिजिनल तो मैंने बता ही दिया, बोलो क्लियर। ओके, डी ब्रोगली, क्लियर, की समीकरण, क्लियर, के विभिन्न, मैंने कहा रूप, क्लियर। ओके, तो यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, एच अपॉन पी, क्लियर, ये हो गया नंबर वन, क्लियर। लैम्डा इज इक्वल टू मैंने कहा एच अपॉन एम वी, ये हो गया नंबर टू, ये वेलोसिटी में, ये मोमेंटम में, क्लियर। ओके, फिर मैंने कहा हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बोलो किसी भी पार्टिकल का वेव नेचर तभी होगा जब वो मूवेबल होगा, बोलो क्लियर। और जब क्या होगा, मूवेबल, और हर मूवेबल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ तो कोई रोक नहीं सकता, ये क्या हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, इसको क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो अपने को पता चला काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन होता है, क्लियर। तो फिर तो मोमेंटम इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ, 2m के ई। तो तीसरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, एच ओके, पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2m के ई, बोलो क्लियर, ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मेट में हो गया। अब हमें पता है फॉर चार्ज पार्टिकल, क्लियर, कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा आवेशित, क्लियर। ओके, मैंने कहा कण के लिए, क्लियर, कण के लिए, ओके, आवेशित कण के लिए, क्या बोला मैंने आपको, चार्ज पार्टिकल के लिए, क्लियर। ओके, अगर उसको बोलो एसिलेट करना है तो उसको काइनेटिक एनर्जी दी जाती है पोटेंशियल से, किससे दी जाती है, पोटेंशियल, ये v क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल, कोई भी चार्ज पार्टिकल उसे पोटेंशियल दे दो दौड़ने लगेगा, बोलो क्लियर। तो फिर तो आपको मैंने कहा कि यहाँ पर बोलो आपका अगेन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m, क्लियर, के ई की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू वी, बोलो क्लियर, ये भी एक फॉर्मेट हो जाएगा। ये हो गया नंबर 4, क्लियर। ओके, मैंने कहा यहाँ पर फॉर, मैंने कहा अनचार्ज, क्लियर, ओके, पार्टिकल, बोलो क्लियर। ओके, अनचार्ज पार्टिकल मतलब न्यूट्रॉन हो गया। अब न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज है ही नहीं, तो न्यूट्रॉन को अगर आपको क्या करना है, बोलो उसको मूवेबल करना है, ओके, अनावेशित, क्लियर, कण, क्लियर, के लिए, तो उसमें तो ये तरीका तो काम ही नहीं आएगा, क्योंकि जिसका चार्ज जीरो उसको कितना ही पोटेंशियल दो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी नहीं, बोलो क्लियर। तो उसका तरीका है, उसको क्या दे दो, बोलो आपका टेम्परेचर दो, क्लियर, और क्या दो, टेम्परेचर, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर ये के तो क्या है, बोलो आपको मैंने कहा बोल्ट्जमान, ओके, कांस्टेंट, क्लियर। ओके, क्या है, बोलो बोल्ट्जमान, मैंने कहा नियतांक, क्लियर। तो फिर एक और फॉर्मूला हो जाएगा एच अपॉन 2m, बोलो के टी, बोलो क्लियर। या टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर, बोलो क्लियर, टी क्या है, टेम्परेचर, ओके, ताप, ओके। तो इस तरह से मैक्सिमम कितने फॉर्मूले बन गए, 5, बोलो क्लियर। तो अब हम कर सकते हैं, क्लियर, अतः ओके, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, बोलो क्लियर, इज इक्वल टू एच अपॉन, मैंने कहा एम वी, इज इक्वल टू एच अपॉन 2m के ई, इज इक्वल टू एच अपॉन 2m क्यू वी, ओके, इज इक्वल टू लैम्डा एच अपॉन, क्लियर, ओके, 2m, मैंने कहा के टी, क्लियर। पहले बताओ ये सारी के सारे क्या है, डी ब्रोगली इक्वेशन है, बोलो क्लियर। ओके, बट ये ओरिजिनल है, बाकी सब ने हमने बनाई है, बोलो क्लियर। ये ऑल आर क्या है, डी आर ब्रोगली इक्वेशन, क्लियर। कभी एग्जाम में आ जाए डी ब्रोगली की समीकरण कौन सी है, तो आपको इनमें से कोई सी भी हो वो चलेगा, क्लियर। ओके, डी ब्रोगली, मैंने कहा ओके, समीकरण, क्लियर। ओके, तो आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो क्लियर। ओके, नोट करोगे, ठीक है।
परमाणु के आधुनिक क्लियर ओके सिद्धांत ठीक है। लो ठीक है। क्या लिखा पता चल रहा है बोलो। ओके according to de Broglie dual nature particle as well as wave nature present in matter particle like okay electron proton neutron deuteron alpha particle clear। ओके
ओके। ठीक है। ओके। ओके। ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2m k। बोलो इधर स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, रो। ओके। ये वाली। अच्छा, मैंने कहा आपको ये हाफ एम वी स्क्वायर है। अब मेरी इच्छा हुई ऊपर और नीचे एम करूंगा तो बात तो वही रहेगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ओके। मैं उसके फॉर्मेट बदलना चाहता हूँ। ऊपर एम नीचे एम किया तो हाफ एम वी स्क्वायर ही रहा। फिर एम और एम क्या हो गया, एम स्क्वायर 2v और 2m आ गया। अब p बराबर क्या होता है, एम वी। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्या पूछना चाहते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर। ओके। और मुझे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किसके साथ कन्वर्ट करना है, मोमेंटम के साथ, पी के साथ। तो मैंने जुगाड़ किया, क्या जुगाड़ किया कि हाफ एम वी स्क्वायर तो है ही है, ऊपर और नीचे। अच्छा, एक बात बताना, कोई फर्क पड़ेगा क्या। अरे बात तो वही हुई ना। तो यही मैंने किया यहाँ पर। अच्छा, फिर मैंने देखा कि हुआ गया ये m और m क्या हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे 2m हो गया। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो मैंने कहा फिर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 2m k। तो p इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 2m k। तो इसका मतलब जहां p है वहां पर क्या लिख सकता हूँ, 2m k। तो ये एक तीसरा फॉर्मेट बन गया। अरे हाँ या ना, गुड़िया। छोटा हानि करना है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं 10 बार बता दूंगा। बोलो क्लियर। पहले बताओ हाँ या ना। अच्छा, ये जो मैंने, ये हटा दो। ये जो मैंने किया है ना, पूरी फिजिक्स में 50 बार कर दूंगा मैं ये। और समझे, मतलब बहुत सी बार काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकालने के लिए ऐसा करते हैं अपन। बोलो क्लियर। ओके। अरे समझे ही नहीं समझे, बोलो क्लियर।
आया आया समझ में, बोलो। हो गया। ओके। ठीक है। ओके। और यहाँ एच प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻35 34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर। ओके। ठीक है। अब क्या होता है, जो डी ब्रोगली ने बताया वो थोरेटिकली तो सब पर वैलिड है। मतलब आज आप इधर ध्यान से सुनो, किसी तालाब किनारे बचपन में कभी गांव में गए होंगे, दो दोस्त, तो दोनों ने कंपटीशन क्या होगा, एक काम करते दोनों पत्थर फेंकते हैं, किसका पत्थर पानी में दूर जाता है। और समझे, तो आप जब पत्थर फेंकते थे, बोलो, और ऐसे करके फेंकते थे, तो वो
पानी में टुमक ऐसे गिरता तो पता चलता, पत्थर गया कैसे, वेव की तरह। और समझे, है पार्टिकल, गया वेव के। और समझे, बोलो क्लियर। इसका मतलब ही हुआ कि वास्तव में जो डी ब्रोगली कहना चाहता है वो थ्योरेटिकली हर पार्टिकल पे लागू होता है। बोलो क्लियर। सपोज दैट बॉल आई और बैट्समैन ने जोर से शॉट मारा, तो बोलो किसी दीवार पे जाके लगा तो हमें पता चला छक्का हो गया। और बोलो ऐसे थोड़ी बोल गई, जा रही हूँ जा रही हूँ। और समझे, और इसका और समझो, सपोज दैट इमेजिन करो मैं आपको गोली से मार रहा हूँ। बोलो क्लियर। तो बताओ आपको गोली लगेगी तो पता चला गोली लग गई, ऐसे थोड़ी। और गोली आ रही है आ रही है। और समझे, इसका मतलब हुआ इन तीन केस के अंदर, चाहे गोली हो, गेंद हो, पार्टिकल हो, बोलो पत्थर हो, तीनों पार्टिकल नेचर वाले थे, लेकिन गए कैसे, वेव नेचर से। बोलो क्लियर। इसका मतलब हुआ न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है। एक पत्थर है जिसका मास इतना है, इतनी वेलोसिटी से फेंका गया है, बताओ उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कर लेंगे। और मास दिया, वेलोसिटी दिया, तो एच अपॉन एम वी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें कहे कि एक पार्टिकल है उसका मोमेंटम इतना है, बताओ वेवलेंथ क्या होगी, तो एच अपॉन बोलो पी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एक पार्टिकल है जिसका मास इतना है और उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी से भेजा, बताओ आपका वेवलेंथ क्या होगी, तो लैम्डा अपॉन एच अपॉन 2m के ई वाला यूज कर लेंगे। बोलो क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बोलो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या किसी भी चार्ज पार्टिकल को इतने पोटेंशियल से एक्सीलरेट किया, बताओ वेवलेंथ क्या होगी, तो आपका क्या हो जाएगा, एच अपॉन 2m/q_v। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज फिक्स है, उसका मास फिक्स है। बोलो क्लियर। ओके। लेकिन जब प्रैक्टिकली प्रूव करने की बात आई तो क्या हुआ, केवल और केवल मैटर पार्टिकल पे ही प्रैक्टिकली प्रूव कर पाए। बोलो क्लियर। और प्रैक्टिकली प्रूव करने का श्रेय जाता है डेविसन और जर्मर को। बोलो क्लियर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोलो स्पेशल नोट। क्लियर। ओके, क्या लिख रहा हूं, मैंने कहा प्रैक्टिकल, बोलो क्लियर। ओके, प्रैक्टिकल, बोलो प्रूव। क्लियर। ओके, प्रूवन मैंने कहा, ऑफ ड्यूल, ओके, नेचर मैंने कहा, थ्योरी। क्लियर। ओके, यानी अगर एग्जाम आए द्वैत प्रकृति सिद्धांत, क्लियर। ओके, सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन। क्लियर। ओके, प्रायोगिक सत्यापन किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए, बाय, बोलो क्लियर। ओके, डेविसन। क्लियर, डेविसन और बोलो जर्मर एक्सपेरिमेंट। बोलो क्लियर। ओके, डेविशन मैंने कहा तथा ओके जर्मर बोलो प्रयोग। ओके से। क्लियर। ओके, इसके लिए इन्होंने किसका किया था, निकिल क्रिस्टल का यूज किया था। क्लियर। ओके, किसका यूज किया था, निकल क्रिस्टल का। इसका मतलब प्रायोगिक सत्यापन केवल मैटर पार्टिकल का हो सकता है, इसीलिए हम ऑफिशियली मैटर पार्टिकल के बारे में ही बोलते हैं। बोलो क्लियर। बाकी थ्योरेटिकली तो इनका तो जो थ्योरी है वो सब पर वैलिड है। और समझे, पत्थर भी फेंकते हैं तो वो जाता वेव की तरह ही है। बोलो क्लियर। ओके, ये आया समझ, बोलो आपको, नोट करोगे। ओके,
आया समझ बोलो। अब जैसे मैंने कहा आपको एक 10 ग्राम पार्टिकल, ओके, वो मैंने कहा 10 मीटर, ओके, 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, क्लियर। ओके, फाइंड आउट वेवलेंथ, ओके, ऑफ पार्टिकल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यदि 10 ग्राम, क्लियर, कण को मैंने कहा 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से, ओके, भेजा जाए तो संबंधित, क्लियर, ओके, तरंग दे दे रही है, क्लियर, तरंग दे दे रही है होगी। बताओ, क्वेश्चन करना आना चाहिए। आपको कहीं लिखा हुआ है क्या डी ब्रोगली का क्वेश्चन है? नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। वेवलेंथ पूछी, मास दिया, तो डी ब्रोगली पे ही जाओगे। और क्या करोगे? लैम्डा इज इक्वल टू एच एम वी, 6.6 इंटू 10⁻34। ओके, एम कितना दे रखा? 10 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदलना ही पड़ेगा। अरे चीजें तो हमेशा एम के एस में ही रखते हैं ना। ओके, और ये कितना? 100। और कट 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 कट, बोलो यही आंसर हो गया 10⁻34, मैंने कहा मीटर। बोलो क्लियर? पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो एक बार वापस बताओ। 10 ग्राम है तो 1 किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिर v तो 100 मीटर पर सेकेंड ही है, एट रख दिया। अब ये 10 और ये 100, ये 1000 हो गया। और ये आपका 10⁻⁻, कट तो वैसे ही जाएंगे ना। और समझे? बोलो तो यही बच जाएगा। बोलो क्लियर? ओके, पहले बताओ आपको आया कि नहीं आया डी ब्रोगली समझ में? बोलो ओके। मुंह, ओके, 10 ग्राम पार्टिकल मूव 100 मिलो, ओके। ओके, आया समझ? बोलो आपको क्लियर? अच्छा, एक और, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला इफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट, क्लियर, ओके, बाय, मैंने कहा यहाँ पर 81 वोल्ट, क्लियर, फाइंड आउट, ओके, वेवलेंथ, मैंने कहा वेवलेंथ, ओके, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन को 81 वोल्ट, ओके, से, बोलो वोल्ट से त्वरित, क्लियर, किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दे दे रही है, ओके, होगी। अब इसके दो मेथड है, इधर ध्यान दो। एक तरीका जो ओरिजिनल तरीका है कि भाई हम पहले तो लेमडा इजिकल टू एच 2m⁴ और v ये रखे, बोलो क्लियर, और यही रखेंगे ना। ओके, बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एच कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻34, ओके, जूल इंटू सेकेंड। मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ओके। और v मुझे दे रखा कितना? 81 वोल्ट, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं ये ऐसे 6.6 इंटू 10⁻⁻
-34, क्लियर। ओके, ये 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, 1.6 इंटू 10⁻91 और 19 और 81। अब इसको सोल्व करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्लियर। तो उसके चक्कर में मैं आपको फास्ट क्या बता रहा हूं कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इतना तो फिक्स है, बोलो क्लियर। तो आपको मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि ये पूरे का सॉल्यूशन आता है 12.27, क्लियर। ओके, रूट वी, तो बताओ बस रूट वी रख दो। 12.27 रूट कितना है 81, क्या आ गया बाहर 9। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। ओके, तो बस 1 पॉइंट समथिंग जो भी है वो आंसर टिक कर दो। अरे क्या समझ में आया? मेरे कहने का मतलब है इस पूरे को सोल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन आता है 12.27, और समझे। तो इसका मतलब हमेशा मुझे ये v दिया जाएगा तो मैं पहले से ही ये फॉर्मूला याद ही कर लूँ ना, और तो मेरा काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जो काम 2 से 5 मिनट का वो 10 सेकंड में हो जाएगा, और समझे, बोलो क्लियर। और 9 12 1 पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर। ओके, ये हो गया 332। ओके, 9.3 समथिंग कर दूं, बोलो मीटर, क्लियर। अरे समझे ही नहीं समझे, बोलो क्लियर। ओके, ठीक है। ओके, हो गया नोट, बोलो। सॉरी, ये आंसर बोलो क्लियर। ओके, यहाँ पर आएगा एंगस्ट्रॉन में, क्लियर, क्योंकि इनमें ज्यादातर ऑप्शन किस में होते हैं, एंगस्ट्रॉन में, क्लियर। डिपेंड ऑन ऑप्शन, और समझ गए, बोलो। हो गया नोट, बोलो। ठीक है, अब इसका मतलब हम ये याद रख लेते हैं कि बोलो क्लियर। ओके, यदि इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से, ओके, v वोल्ट से त्वरित करें, क्लियर। ओके, मैंने कहा यहाँ पर इफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट विद, मैंने कहा v वोल्ट, ओके, वोल्टेज, क्लियर। तो उस केस में लेमडा का फॉर्मूला 12.27 और रूट वी है, और आंसर जो आएगा वो किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉन में। बस वी रखना है और आंसर निकालना है, और समझे। जो काम मैंने कहा 2 से 5 मिनट का है वो आपका 10 सेकंड में हो जाएगा, क्लियर।